वेदों में लिखा है कि ईश्वर को ज्ञान से, मन से, बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, फिर भी लोग उनके दर्शन करने की झूठी कहानी क्यों सुनाते हैं? यहाँ भगवान ने विज्ञान की एक अनूठी बात की है। विज्ञान के बारे में कहा है, बड़ी सरल सी बात कही है। न वेद यज्ञाध्ययनेन दाने अंच क्रियाभिन्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहम नृलोके दृष्टुत्वदन्येन कुरुप्रवी। यहाँ भगवान ने विज्ञान की एक अनूठी बात की है। विज्ञान के बारे में कहा है, बड़ी सरल सी बात कही है, जिसमें जितनी डुबकी लगाओगे उतनी ही बातें समझ आएंगी। मैं यहाँ विज्ञान का अर्थ बताता हूँ, वैज्ञानिक अर्थ की बात करता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि न वेद से, न यज्ञ से, न दान से, न तप से ही मैं जाना जाता हूँ। अर्थात वेद, यज्ञ, दान, तप आदि से अगर आप सोचते हैं कि ईश्वर को पालेंगे तो ये तो आपका भ्रम है, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि वेद, यज्ञ आदि से वे जानने में नहीं आएंगे। तो क्या यज्ञ और दान और तप को छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वक्ल विषय भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात हे अर्जुन, यज्ञ के बचे हुए अन्न को खाने से व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूट जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि इस यज्ञ के द्वारा तुम मुझे, कृष्ण को प्राप्त करोगे। आखिर कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? कभी कहते हैं कि यज्ञ से नहीं जाना जा सकता, फिर कहते कि यज्ञ से जाना जाता है। ये गीता क्या कहना चाहती है? चलिए इसका वैज्ञानिक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। 1. लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के तीसरे नियम में आता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होगी। अगर आप किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो प्रतिक्रिया के अनुसार आपको 5 N का बल मिलेगा, यानी कि एक्शन रिएक्शन सिस्टम। कृष्ण बड़े चतुर है, प्रत्येक शब्द के पीछे कई अर्थ छुपा बैठे हैं। यहाँ उन्होंने कहा है कि यज्ञ, दान और तप से मैं जानने में नहीं आता। अब सोचने वाली है बात कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। इसका सीधा सा सरल उत्तर है, प्रकृति में न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर यदि आप कोई कर्म या क्रिया करेंगे तो आपको उसका वैसा ही फल मिलेगा। कर्म का नियम भी कह सकते हैं। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा बराबर का, कम या ज्यादा नहीं मिलेगा, मिल भी नहीं सकता। सिद्धांत बड़े सटीक काम करते हैं, कम ज्यादा नहीं मिलेगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि कौन सा कर्म है जो तुम्हें फल स्वरूप कृष्ण की प्राप्ति करा दे। कृष्ण किसी कर्म के अधीन नहीं है, किसी क्रिया के अधीन नहीं है। प्रश्न आता है कि क्यों नहीं है? तो तुम जरा सोचो कि कर्म के बराबर ही फल होगा, विपरीत होगा। अब तुम सोचो कि कृष्ण के बराबर क्या हो सकता है? उस सबसे बड़ी विराट शक्ति के बराबर क्या हो सकता है? उसके बराबर अब कुछ हुआ तो फिर सबसे बड़ी विराट शक्ति नहीं होती, फिर तो 2 चीजें सबसे बड़ी मानी जाती। अर्थात कृष्ण के बराबर का भी कुछ होता। जब ईश्वर के बराबर कुछ होता तो 2 ईश्वर हो जाते, या फिर एक नकारात्मक विराट शक्ति और दूसरी सकारात्मक विराट शक्ति यानी कि ईश्वर होता। अब तुम सोचो कि ईश्वर के बराबर शक्तिशाली कोई विराट शक्ति नकारात्मक रूप से कार्य करती तो संसार का अस्तित्व ही नहीं होता। उदाहरण के लिए देवता के विपरीत राक्षस होते हैं, आए दिन खींचातानी होती है। कभी इंद्र स्वर्ग छोड़ के भागते हैं तो कभी कौन सा असुर प्राण बचाकर भागता है, लेकिन कभी वो परमात्मा किसी से दूर नहीं भागता है, क्योंकि उसके बराबर तो कुछ है ही नहीं। कुछ कर्म और कुछ भी क्रिया नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा कहा उन्होंने। 2. दूसरा कारण ऐसा कहने के पीछे ये है कि कुछ साधक कहते हैं कि इतने लाख नाम जप कर ले तो फिर भगवान मिल जाएंगे। उन्होंने नाप जप की संख्या को ईश्वर से तोल दिया, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी कर्म और क्रिया के अधीन नहीं हूँ। अर्थात वे आपके नाम जप की संख्या के अधीन भी नहीं है कि उनको मिलना ही होगा। प्रश्न, तो फिर कृष्ण कैसे जानने में आते हैं? उत्तर, उनकी कृपा से ही। हम तो कभी योग्य नहीं बन सकते उनके।